Hello friends, welcome to your Learner 177 channel. Let us do weekly analysis for Nifty as well as Bank Nifty from Monday to Friday, right? Not the weekly expiry which comes on Wednesday and Thursday. We are discussing weekly analysis from Monday to Friday. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today, right? So what we discussed especially for Nifty, सबसे पहली बात तो Nifty पे हमने डिस्कस किया था only if an hourly candle in Nifty can close about 21,750 then we are taking bullish trade, right? यानी सिर्फ 21,750 के ऊपर अगर आर्ली कैंडल क्लोज हो जाए तो बुलिश, नहीं तो नॉट टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, राइट? दैट इज द फर्स्ट थिंग. अगर क्या फ्लैट खुले या गैप अप खुले ऊपर साइड पे, यू इफ यू मे नोटिस फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस द स्ट्रॉन्ग कैंडल दैट वी डिस्कस, राइट? वी ऑलवेज मार्क की कैंडल्स कैसे बननी चाहिए. यहाँ पे वी हैड मार्क, यहाँ पे वी हैड मार्क. लुक एट दिस कैंडल. दूसरी बात, लुक एट द डे हाई. आज का निफ्टी का डे हाई कहाँ पे? इट इज एट 21,749.60 सिर्फ 0.40 से 750 के पास नहीं है. क्लोजिंग भी देखना फर्स्ट आर्ली की कहाँ पे? 21,728. यानी अपने क्राइटेरिया में ऊपर बैठा ही नहीं, अपने क्राइटेरिया में ऊपर बैठा नहीं. एंड यू मे नोटिस एंटायर डे दिस वाज अ साइडवेज मूवमेंट, राइट? यू मे सी कि निफ्टी में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी. नहीं, लुक एट द कैंडल्स ऑल्सो. जब नीचे जा रही है, लुक एट द कैंडल्स हाउ दे आर मेड इन हैमर पैटर्न्स. एवरी पैटर्न वाज हैमर पैटर्न. ऊपर से नीचे आते वक्त व्हाट वी हैड सेड कि यहाँ पे 21,750 के ऊपर फ्लैट खुल के ऊपर जाए या गैप अप जाए, it needs to survive above 21,750 for hourly, then there is a buying opportunity considering low of that candle as an SL. नहीं तो कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है. या फिर ऊपर से नीचे भी आए, प्रीवियस स्विंग लो के पास अच्छा हैमर पैटर्न दिखना चाहिए, राइट? पहली बात तो पहली आर्ली के क्राइटेरिया में नहीं बैठने के बाद यहाँ पे वी कैन सी दी हैमर पैटर्न्स, राइट? हैमर पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे नीचे साइड पे भी डे बिफोर येस्टरडे ऑल्सो आई हैड डिस्कस कि हैमर पैटर्न बनने के बाद वी वांट कंटिन्यूएशन कहाँ पे? इसके या तो ऊपर जाते वक्त यहाँ पे जब पहला हैमर बना था, राइट? यहाँ पे नहीं गया, वापस यहाँ पे हैमर बनने के बाद क्या ऊपर साइड पे कंटिन्यूएशन चाहिए. यहाँ पे बनने के बाद क्या ऊपर साइड. वी ऑलवेज डिस्कस कि 45 मिनट साइडवेज जाए, इट इज बेटर नाइदर टू बाय सीई और पीई, क्योंकि प्रीमियम्स खाए जाएंगे, राइट? नहीं तो प्रीमियम्स खाई जाएंगे. लुक एट दिस रेंज, ये रेंज देखना कैसी रेंज है. एंड आई हैड सेड कि पीई कुछ भी हो, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुट का ट्रेड बिकॉज इट विल स्टे साइडवेज. यहाँ पे हैमर के लो टूटने के बाद भी लुक एट दिस, यहाँ से बायर्स ने वापस पंपिंग के लिए हेल्प किया और यहाँ से वापस एक पंप आया, राइट? निफ्टी में उसी तरीके से इफ वी कम बैक ऑन बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था कि 15 मिनट्स की कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल अगर क्या ये कौन सी रेंज थी? 48 टू 80 के ऊपर. अगर फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल भी 48 टू 80 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बना है, और हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया था क्या कि ऐसे इन्वर्टेड हैमर जैसी ग्रीन नहीं, दिस आई हैड एक्सप्लेन येस्टरडे ऑल्सो, ऐसे इन्वर्टेड हैमर जैसी ग्रीन नहीं, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स मिले, देन वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग. लुक एट द फर्स्ट ग्रीन कैंडल इटसेल्फ. 100 पॉइंट्स का पंप दिखाया है 48,381 तक, पर बनी कैसी? इन्वर्टेड हैमर. ये मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल दिया था. ऐसे कैंडल बनने के बाद प्राइस एक्शन देखना कहाँ पे गया, कैसे साइडवेज. ये बनने के बाद देखना प्राइस एक्शन ऊपर नहीं गया, वापस से नीचे गया. बट नीचे साइड के लिए आई हैड मेंशन कि आई विल नॉट गो फॉर एनी पुट का सिनेरियो, राइट? आई विल नॉट गो फॉर एनी पुट का सिनेरियो जब तक ये पिछला मेंशन, ये जो पिछला मेंशन सपोर्ट है डेज की फ्रेम पे, राइट? ये जो पिछला मेंशन सपोर्ट है, ये तब जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पुट का सिनेरियो हियर, राइट? एंड यू मे नोटिस यहाँ भी नीचे से कैसी एक अच्छी खासी पंपिंग आई है. इफ वी कम बैक ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, यू मे नोटिस इफ वी कम बैक ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, देयर वाज अगेन अ गुड पंपिंग इन बैंक निफ्टी, राइट? ओवरऑल देयर वाज अ नो ट्रेडिंग सेशन डे फॉर अस इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी, क्योंकि अपने क्राइटेरिया में ही बैठा नहीं था. डाउनवर्ड सिनेरियो आई सेड आई विल क्लियरली अवॉइड अंटिल एंड अनलेस ये पुराने दिन का सपोर्ट, ये जो प्रीवियस डे का सपोर्ट मिला है वो वापस ब्रेक नहीं हो जाता, विच इज क्लोजर टू 47,700 के नीचे. ये जब तक ब्रेक नहीं होता, दिस आई हैड मेंशन्ड ऑन फोरम टू, राइट? नहीं तो आई विल नॉट गो फॉर पुट का सिनेरियो. दिस वाज द ओवरऑल थिंग फॉर टुडे. व्हाट अबाउट नाउ अपकमिंग वीक? मंडे के लिए क्या, 8th ऑफ जनवरी से जो मंडे आ रहा है तब से क्या, और वीक के लिए क्या? तो सबसे पहले वीक की कैंडल देखते हैं, राइट? So first of all, if we come back on week, now observe that ये आज की जो कैंडल, let me close all these lines. Now you may notice this candle, right? अभी ये जो वीक की कैंडल बैंक निफ्टी में कंप्लीट हुई है, दिस इज अगेन लाइक अ ड्रैगन फ्लाई डोजी, राइट? एक अच्छी खासी रेड है. वैसी निफ्टी में भी देखे, निफ्टी में भी ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरह ये स्टिल ऊपर शैडो है, स्टिल ऊपर शैडो है, फिर भी एक डोजी है, राइट? दिस इज नॉट द वीक कैंडल, दिस इज नॉट द वीक कैंडल, स्टिल द स्ट्रॉन्ग कैंडल विच हैज consolidated inside previous green candle, right? Still the strong candle which has consolidated inside the previous candle both in nifty and both in bank nifty. ऐसा भी नहीं कि बहुत बीच में आ गया है, जहां पे प्रीवियस ग्रीन की क्लोजिंग है ऊपर,
उसी के पास क्लोज हुआ है, राइट, जहां पे प्रीवियस ग्रीन की क्लोजिंग है उसी के पास में ही क्लोजिंग दी है। ये तो हुई वीक की बात। इफ वी कम बैक ऑन डेज फ्रेम यू में नोटिस ये कल के पंपिंग के बाद ही मैंने बताया था कि ऐसा हो सकता है कि वी कैन गो साइडवेज या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आए। क्यों? क्योंकि ये हैमर बनने के बाद नाउ वी गॉट 700 पॉइंट्स का पंपिंग, राइट, 700 पॉइंट्स का पंपिंग 2 ही दिन में मिल गया यहाँ पे। आई नो बैंक निफ्टी कैन गिव 500 पॉइंट्स का पंपिंग इन अ डे, देर आर डेज व्हेन इट गिव 500 पॉइंट्स का पंपिंग, देर आर डेज व्हेन इट गिव्स 1000 पॉइंट्स का पंपिंग डंपिंग। पर यहाँ से इतनी सेलिंग के बाद 2 ही दिन में ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, राइट। ये नॉन स्टॉप अगर सेलिंग देखे 1 2 3 4 5 6 6 दिन के बाद 2 ही दिन में जब ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ पे वापस एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, राइट। दैट इज द रीजन वी मेंशन कि ऐसे साइडवेज जा सकता है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटीज कम है, जो कि आज हुआ। बट अगेन डे पे भी ये हैमर की तरह ही क्लोज हुआ है, राइट। बैंक निफ्टी में, निफ्टी में भी डे की तरह देखे तो डे में वापस डोजी क्लोज हुआ है एंड अगेन इनसाइड द सेम कंसोलिडेशन जो पिछले फ्राइडे से चला आ रहा है। दिस आई हैड मेंशन ऑन फोरम 2 कि पिछले फ्राइडे से जो चली आई हुई रेंज, राइट, दिस रेंज वी हैव डिस्कस सिंस लास्ट फ्राइडे। कौन सी रेंज? 21,830 से लेके 21,540 की रेंज में, जिसको एक ही बार 3 जनवरी को लास्ट 30 मिनट्स में ब्रेक किया था, राइट। नहीं तो पूरा हफ्ता हम इसी रेंज के अंदर है, राइट, पूरा हफ्ता इसी रेंज के अंदर है। ये तो हो गई वीक और डे की बात कि दोनों कैंडल स्ट्रॉन्ग दिख रहे, राइट, वीक और डे पे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू नोटिस ऑन वीक, राइट, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, लुक एट दिस फ्रॉम 30th अक्टूबर। निफ्टी के लिए भी, बैंक निफ्टी के लिए भी दोनों कैंडल्स देखेंगे, राइट, दोनों साइड पे देखेंगे, दोनों इंडेक्सेस में देखेंगे। सबसे पहली बात निफ्टी में 30th अक्टूबर से देखना अब तक आपकी ये आज की ये जो कैंडल खत्म हुई है 5th जनवरी को, राइट, ये वीकली कैंडल, ऐसी एक भी कैंडल नहीं जिसने 30th अक्टूबर 30 अक्टूबर से लेके आज 5th जनवरी तक प्रीवियस वीकली कैंडल लो के नीचे क्लोजिंग दी है। यहां से देखना 30th अक्टूबर से यू कैन सी ईच एंड एवरी कैंडल, एक भी ऐसी कैंडल नहीं है निफ्टी में 30 अक्टूबर से लेके 5th जनवरी तक जो पिछले वीक के नीचे हो जाए, राइट, यानी 2 महीने से ज्यादा हो गए। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी इफ यू सी फ्रॉम 30th अक्टूबर व्हाट वी आर सीइंग कि प्रीवियस वीकली लो के नीचे क्लोजिंग, राइट, वी आर डिस्कसिंग क्लोजिंग। यहाँ पे भी देख रहा 6 नवंबर के बाद लुक एट दिस कैंडल, वीकली लो के नीचे क्लोजिंग है क्या? नहीं। वापस यहाँ पे देखना, यहाँ पे वीकली लो के नीचे क्लोजिंग है क्या? नहीं। एक भी ऐसा वीक नहीं आया है जिसमें प्रीवियस वीकली लो के नीचे क्लोजिंग नहीं। यानी इससे हमको एक बात क्या पता चलती है, वीक के सिनेरियोस पे बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, अगर वीकली लो के नीचे इंट्राडे में भी 1 आवर की कैंडल मिल जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि 30 अक्टूबर से सिंस 30th अक्टूबर वी हैड नॉट गॉट अ सिंगल वीक, ऐसा एक भी वीक नहीं, ऐसा एक भी डे का इंट्राडे सेशन नहीं, एक भी डे का ऐसा सेशन नहीं मिला है जिसने प्रीवियस वीक लो के नीचे सस्टेनेबिलिटी दिखाई है, राइट। सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे खा पे सस्टेनेबिलिटी निफ्टी में 30th अक्टूबर से वीक के नीचे सस्टेनेबिलिटी नहीं है। इसलिए एक अच्छा खासा सिनेरियो प्रॉफिट बुकिंग का, रिट्रेसमेंट का, या फिर वापस डाउनफॉल का, या फिर वापस एक रेंज तक गिरने का, राइट, एक रेंज तक गिरने का खापे मुझे दिख रहा है अगर ये जो वीकली कैंडल बनी है, राइट, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। सबसे पहली बात तो निफ्टी के लिए ये जो वीकली कैंडल बनी है इसके लो के नीचे हमें मिल जाए। इसका लो कहाँ पे आ रहा है? इफ आई अगेन सी ऑन क्रॉस हेयर, जस्ट अ मिनट, क्रॉस हेयर पे दिस इज दैट 21,500, यानी वही अपना 21,480 वाला पॉइंट दैट वी डिस्कस। सो लेट मी राइट दिस कि 21,480 के नीचे 21,480 के नीचे मुझे 1 आवर की कैंडल मिल जाए। वी आर डिस्कसिंग वीकली, यानी क्या, मंडे से लेके फ्राइडे, राइट, जिसमें नेक्स्ट वीक भी आ जाता है, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी आ जाती है। वी आर नॉट डिस्कसिंग निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, राइट, मंडे टू फ्राइडे वी आर डिस्कसिंग। सो 21,480 के नीचे 1 आवर की कैंडल मिलने पे ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड, राइट, रिमेंबर रेड्स कैसे, राइट, ये हैमर जैसे मिलने पे चलेगा क्या? क्या नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वीक की फ्रेम पे भी देखना, ये हैमर मिलने के बाद नेक्स्ट वीक क्या है, इसी रेंज के अंदर आया, राइट, इसी रेंज के अंदर आया। तो फिर कैंडल कैसी चाहिए? ऐसी कैंडल, ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल, ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल। द कैंडल्स दैट वी डिस्कस कैसे 21,480 को ब्रेक करे एक स्ट्रॉन्ग रेड, राइट, 21,480 को स्ट्रॉन्ग ब्रेक करे। बिकॉज वी आर डिस्कसिंग वीकली फ्रेम्स, आई विल कीप यहाँ से 21,550 का एसएल, राइट, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का एसएल, 21,550 का एसएल यहाँ से लेके ये जो यहाँ पे रेंज आ रही है 21,200 के पास में टिल दी टारगेट ऑफ 21,200, राइट, यहाँ से 21,200 के टारगेट के लिए, यानी 280 पॉइंट्स के लिए। ये कब है? अगर कोई 1 आवर की कैंडल 21,480 के नीचे क्लोजिंग दे दे तो ही। यस, इट इज फार अवे फ्रॉम 21,700, दैट इज द रीजन वी आर डिस्कसिंग ऑन वीकली फ्रेम्स, राइट, वीकली फ्रेम्स पे अगर 1 आवर की कैंडल इसके नीचे कभी भी क्लोजिंग दे सके, मंडे या ट्यूसडे में कभी भी अगर 21,480 के नीचे दे सके तो ही। कौन सी 1 आवर की कैंडल? वो भी कैसी? ऐसी स्ट्रॉन्ग रेट दे सके, फिर वो फ्लैट खुल के दे
या गैप डाउन खुल के दे या गैप अप खुल के जाए, कुछ भी करके जाए, पर इसके नीचे आ सके 1 आवर स्ट्रॉन्ग रेड के पास, इसके पास आके ऐसी हैमर बना दे, ये ऐसी रेड वाली हैमर बना दे, इसके पास आके ऐसी हैमर बना दे, तो चलेगा क्या? नहीं, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स बनाए, राइट, ऐसे रेड्स बनाए, देन आई मे कंसीडर किसके नीचे 21,480 के नीचे अगर बनाए तो फॉर द टारगेट ऑफ 21,200। इसके पास आके भी इफ इट इज नॉट पंपिंग बैक टू 21,280 तक पंप किए बिना 21,200 के नीचे रहे, देन एज ऑलवेज कैरी फॉरवर्ड विद रेस्ट 20%, सिर्फ 20% के साथ बुकिंग आउट 80%, था पे 21,200 के पास ही, राइट। एंड देन आई विल डिस्कस फर्दर मंडे के बाद भी या ट्यूसडे के बाद भी ऐसा सिनेरियो मिल गया तो फ्लैट खुल के जाए, गैप अप खुल के जाए या गैप डाउन खुल के जाए, इसके नीचे जाए, देन आई में सी एक करेक्शन की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ सकती है, और इसके अंदर आ जाए देन प्रीवियस वीक्स में जैसे यहाँ पे डिस्कस किया था तो यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी है। पर कब? अगर इसके नीचे आए तो, नहीं आए तो नहीं, तो ये तो सिनेरियो ही नहीं बनता, राइट, नहीं तो फिर ये सिनेरियो नहीं बनता। ये डाउन साइड के लिए फ्लैट खुल के जाए या गैप डाउन खुल के जाए। ऊपर साइड के सिनेरियो पे क्या, क्योंकि टॉप जो है वो है 21,830 के पास में, राइट, 830 के पास में टॉप है, और आज की क्लोजिंग कहाँ पे 21,710, यानी ऊपर से अभी भी 100 पॉइंट्स दूर है, राइट, ऊपर से अभी भी 100 पॉइंट्स दूर है। और जैसे कि मैंने डे फ्रेम पे भी दिखाया, डे फ्रेम पे क्या दिखाया, इफ वी कम बैक ऑन डे फ्रेम, राइट, वापस डे फ्रेम में आ गए, तो हम लोग इसी कंसोलिडेशन में जो 29 दिसंबर से चला आ रहा है, इसी कंसोलिडेशन के पास में ही, राइट, एक 50-100 पॉइंट्स की दूरी से वापस इसी के पास आ गए। ये कब से चला रहा है? यहाँ पे क्या 21,778, यहाँ पे क्या 21,730, 40 पॉइंट्स का डिफरेंस, यहाँ पे क्या 21,740, यहाँ पे क्या 21,665, वापस 50 पॉइंट्स की दूरी, यहाँ से 2 दिन जो नीचे आ गए, फिर भी यहाँ की क्लोजिंग क्या 21,517, ये 200 पॉइंट दूर था, पर वापस ये 21,700 की जो रेंज चली ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, वापस आज की क्लोजिंग कहाँ पे 21,710, यानी वापस इस कंसोलिडेशन जोन में। तो ऊपर साइड के सिनेरियो में इफ आई कम बैक ऑन निफ्टी, ऊपर साइड के सिनेरियो में मंडे से, राइट, मंडे से ओनली इफ अगेन अगर फ्लैट खुल के वापस ऊपर जाए, राइट, फ्लैट खुल के ऊपर जाए और 21,750 के ऊपर रहे, मंडे से लेके फ्राइडे तक के लिए भी, सबसे पहले वापस 21,750 के ऊपर अगर वापस 30 मिनट्स भी सस्टेन करे, क्योंकि क्लोजिंग यहीं पे 30 मिनट्स इट नीड्स टू सस्टेन, क्योंकि पूरे दिन, आज पूरे दिन यही 21,750 के ऊपर जाने से रोका है, राइट, इस कैंडल के पास से रोका है, तो इसीलिए 21,750 के ऊपर अगर 30 मिनट्स भी सस्टेन कर सके, 30 मिनट सस्टेन करे तो कैसे? वापस ऐसे ग्रीन कैंडल के साथ, ऐसे ग्रीन कैंडल के साथ, ऐसे ग्रीन कैंडल के साथ, थोड़ी देर पहले बैंक निफ्टी में जैसे देखा, ऐसे ऐसे इन्वर्टेड हैमर आ गई ग्रीन में, ऐसी ऐसी ग्रीन आ गई, देखना यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे आने के बाद प्राइस एक्शन वापस देखना कैसा चला गया, राइट, ऐसी कैंडल नहीं चाहिए, तो वापस कैसे 21,750 के ऊपर, 21,750 के ऊपर 30 मिनट्स भी अगर सस्टेन करे तो ऐसे ग्रीन के साथ, ऐसे ग्रीन के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ अगर सस्टेन करे, वही पुराना सिनेरियो, जो कैंडल सस्टेन करे इसके पास से 21,680 का एसएल, 21,680 का एसएल होगा, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन सीई का ट्रेड, सबसे पहले तो 21,830 के टारगेट के लिए, 21,830 तक के टारगेट के लिए, इसके पास आके भी 830 के पास आके भी इफ इट इज, सबसे पहली बात तो इसके पास आ गया 21,830 के पास, यहाँ पे आई एम बुकिंग आउट 80%, इसके पास आके भी वापस अगर 21,780 तक जाए देन आई एम बुकिंग आउट रेस्ट 20% भी, पर 780 तक नहीं जाके वापस 830 के ऊपर ही रहे, 830 के ऊपर ही रहे, देन आई विल कैरी फॉरवर्ड 20%। ये कब? ऊपर का सिनेरियो, देन आई विल कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या, यानी फिर मंडे के आके भी, कब? अगर 21,830 के ऊपर रहे तो, नहीं तो क्या, नहीं तो सब मंडे के अंदर ही क्लियर, राइट, ये ऊपर साइड का सिनेरियो है। उसी तरीके से फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, वापस इस रेंज में आए तो क्या, इस रेंज के अंदर आए, इस रेंज के अंदर कुछ भी करे आई एम अवॉइडिंग, राइट, इस रेंज के अंदर कुछ भी करे तो आई एम अवॉइडिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेड। वापस यहाँ से जितना नीचे जाए, इस रेंज के पास जाए, वापस 21,600 के पास मिले या वापस 21,550 के पास मिले, जब तक 21,480 ब्रेक ना करे, राइट, जब तक 21,480 1 आवर की फ्रेम पे ब्रेक ना करे, तब तक जितना इस जोन के पास मिले 600 से लेके 550 की जोन में, यहाँ से वापस आई विल लुक फॉर अ बाउंस का सिनेरियो, वापस ऐसे हैमर्स के साथ, ऐसे हैमर के साथ, सिर्फ इसके पास आ रहा है इसलिए नहीं, इसके पास आके ऐसा प्राइस एक्शन दे, ऐसा प्राइस एक्शन दे, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग हैमर बनाए, तो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, वैसे जैसे यहाँ पे मिली भी हमें, राइट, जैसे यहाँ पे मिली, ऐसा मिले तो, राइट, ऐसा मिले तो, और हायर हाइस दिखाए 45 मिनट्स 1 आवर के लिए साइडवेज जाए, देन आई विल अवॉइड दैट अपॉर्चुनिटी, राइट, क्योंकि वापस रेंज बाउंड हो सकता है, तो वापस ऊपर जाए देन आई एम इंटरेस्टेड इन दैट अपॉर्चुनिटी। ये कब? अगर नीचे साइड पे यहाँ से मिले तो, राइट, यहाँ से अगर एक अपॉर्चुनिटी मिले तो, देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड फॉर दी पंपिंग अपॉर्चुनिटी वापस डे हाई तक के लिए, राइट, वापस डे हाई तक के लिए, और कैरी फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ 830 के ऊपर जाए, वो भी 750 के ऊपर मिले। अगर कोई भी गैप अप ओपनिंग 21,800 के पास ही हो जाए,
कोई भी गैप अप ओपनिंग 21,800 के पास ही हो जाए तो 21,800 के पास वापस आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स रुकने के बाद इफ इट इज कमिंग डाउन यहाँ पे नीचे आके वापस ऊपर ब्रेक करे 800 के ऊपर ही, देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड वापस जब तक हायर हाइज एंड हायर लोस चले 100 प्लस पॉइंट्स के पंप के लिए, यानी 21,900 तक के पंप के लिए, राइट। और अगर क्लोजिंग उसकी 21,850 के ऊपर ही रहे, राइट, 21,850 के ऊपर ही रहे, यानी गैप अप सस्टेन रहे, राइट, गैप अप सस्टेन रहे 850 के ऊपर ही रहे, ओनली देन आई विल कैरी फॉरवर्ड 20% फॉर द नेक्स्ट डेज, राइट, फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग डेज। ये कब है? अगर गैप अप ऊपर सस्टेन करे, यानी यहाँ से एक बार डिप दे के वापस 800 ब्रेक करे तो, या तो गैप अप दे के साइडवेज भी जाए, साइडवेज जाके अगर अब ब्रेक करे यानी 21,800 के पास साइडवेज जाके भी अगर 21,830 ब्रेक करे 30 मिनट्स की फ्रेम पे वापस स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ, अगेन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड वापस 100 प्लस पॉइंट्स के पंप के लिए, राइट, वापस 100 प्लस पॉइंट्स पंप के लिए। पर गैप अप खुलते ही सीधा ऊपर भागने लग जाए, एज ऑलवेज अवॉइड। 100 प्लस पॉइंट्स पहले ही भाग गया तो अवॉइड, राइट, तो उस दिन के लिए अवॉइड। उसके बाद आई विल कंसीडर मंडे से, राइट, मंडे से आने वाला एनालिसिस। दैट इज फॉर द निफ्टी थिंग, दैट इज फॉर द निफ्टी थिंग। इन शॉर्ट क्या 21,480 के नीचे सिनेरियो मिल गया तो ही बेरिश, नहीं तो यहाँ से सब डिप्स का ही सिनेरियो, पर अच्छा सपोर्ट प्राइस एक्शन बुलिश होना चाहिए, नहीं तो 21,750 के ऊपर भी बुलिश, 800 पे सस्टेन किया यानी एक डिप देके वापस 800 ब्रेक करे तो भी बुलिश, नहीं तो यहाँ से साइडवेज जाके 830 तोड़े तो भी बुलिश, राइट। दैट इज द ओवरऑल थिंग फॉर निफ्टी। वॉट अबाउट बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी में भी जैसे मैंने कहा था वीकली की फ्रेम पे, राइट, वीकली की फ्रेम पे निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में 30 अक्टूबर से ऐसी एक भी वीकली कैंडल नहीं, ऐसी एक भी वीकली कैंडल नहीं जिसने प्रीवियस वीकली लो के नीचे क्लोजिंग दी हो, राइट, जिसने प्रीवियस वीकली लो के नीचे क्लोजिंग दी हो। अभी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है? 48,160 के पास है, राइट, 48,159 160 इसके पास क्लोजिंग है, और वीकली लो कहाँ पे? 47,480 के पास है, राइट, यानी बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, राइट, 600-700 प्लस पॉइंट्स का डिस्टेंस है यहाँ से, तो इतना ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं। इफ यू सी ऑन डेज फ्रेम बैंक निफ्टी के लिए, राइट, बैंक निफ्टी के लिए इफ आई कम बैक ऑन डेज फ्रेम, क्योंकि निफ्टी में तो साइडवेज बहुत ज्यादा है, पर बैंक निफ्टी में डेज फ्रेम पे अपने को एक हायर हाइज हायर लोस का पैटर्न दिखता है। यानी क्या बैंक निफ्टी में कैसा पैटर्न दिखता है? जब हायर हाइज एंड हायर लोस चलता है तो वो स्विंग लो, बायर स्विंग लो प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। यहाँ से सेलर्स ने वापस नीचे ले जाने की कोशिश की, पर यहाँ पे देखना एक विक बनाया है, यहाँ से वापस एक विक बनाया है, यानी लोअर शैडो बनाई है, और हैमर की तरह ही यहाँ पे एक कैंडल बनाई, राइट। वापस से ये जो हायर हाइज एंड हायर लोस था ये लो प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ से वापस एक पंप लिया, राइट। वापस जब यहाँ से पंप लिया एक लो यहाँ पे बनाए, राइट, ये हायर लो, यहाँ से एक दूसरा लो सेलर्स ने बनाने की कोशिश की, लो यहाँ पे एक बार प्रोटेक्टेड, वापस यहाँ से नीचे आया, वापस यहाँ पे लो प्रोटेक्टेड, वापस यहाँ से नीचे आया, वापस यहाँ से लो प्रोटेक्टेड, राइट। तो वीकली फ्रेम पे हमको जो 47,480 दिख रहा था उतना दूर जाने की जगह अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे, यहाँ पे सेलर्स ने एक बार कोशिश की, यहाँ पे सेलर्स ने 2 बार कोशिश की, वापस यहाँ से बायर्स ने एक बार पंप लाया, राइट। ये पंप का जो लो आ रहा है, अब ये पंप का जो लो आता है, ये आज मैंने फोरम पे भी पोस्ट किया था, वो आता है 47,740 के पास में, 740 738 के पास में। फिर भी एक बार कंफर्म करते, राइट, फिर भी एक बार कंफर्म ही कर लेते हैं। इसका लो कहाँ पे आता है? यस, इट इज एग्जैक्टली एट 47,738, यानी 47,738 के पास में आता है। यानी हमने यहाँ से क्या देखा? हमने यहाँ से देखा कि जो लो पंप है, राइट, ये जो स्विंग लो है, ये स्विंग लो बायर्स कभी भी ब्रेक होने नहीं दे रहे, राइट। 30 अक्टूबर से ये स्विंग लो ब्रेक होने नहीं दे रहे, राइट, ये स्विंग लो जाने नहीं दे रहे। इसीलिए बैंक निफ्टी में अभी ये जो स्विंग लो है 47,740 का, टू बी एक्यूरेट, वैसे तो ये स्विंग लो लेना चाहिए, फिर भी अपन यहाँ से कंसिडर करेंगे क्योंकि अपना ये पैरेलल चैनल तोड़ रहा है, राइट, एक बार। इसीलिए 47,700 अगर ब्रेक हो जाए, 47,700 अगर ब्रेक हो जाए, 47,700 अब कब? यहाँ से वापस, यहाँ से काफी दूर है ना, इसलिए 47,700 निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी 1 आवर पे ब्रेक हो, 1 आवर पे ब्रेक हो तो कैसे? ऐसे रेट्स के साथ ब्रेक हो, ऐसे रेट, ये हैमर जैसे चलेगा क्या? नहीं, इसके बाद गैप अप भी देखना फिर कैसे, राइट, ऐसे नहीं चलेगा। तो ब्रेक हो तो कैसे हो? ऐसे रेट्स के साथ ब्रेक हो। क्या ब्रेक होना चाहिए? 47,700 ब्रेक होना चाहिए, ऐसे रेट के साथ, ऐसे रेट्स के साथ, ये ऐसी स्ट्रॉन्ग रेट के साथ जिसको नीचे विक ना ज्यादा दिखे, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेट्स के साथ। ये देखना, ये परफेक्ट रेट है। इसके बाद प्राइस एक्शन भी देखना कैसे, ऐसे रेट के साथ अगर 47,700 ब्रेक हो जाए, राइट, अगर 47,700 ब्रेक हो जाए, देन आई एम सीइंग यहाँ से एक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी फॉर वीकली, राइट, आई एम डिस्कसिंग वीकली, यानी मंडे टू फ्राइडे, जिसमें नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी आ रही है, ना कि ये वेंसडे की एक्सपायरी। देन आई एम सीइंग अ गुड प्रोबेबिलिटी फॉर 47,000 तक के लिए, राइट, 47,000, यानी एक झटके में सीधा एक झटके में आएगा क्या? जो ऊपर जाते वक्त भी एक झटके में ऊपर नहीं गया है, राइट, नीचे आते वक्त भी यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे लोअर हाइज एंड लोअर लोस का है, राइट, एक झटके में नीचे नहीं आया, राइट।
तो नीचे आते हो कैसे कि 47,700 टूट गया, तो सबसे पहले ये जो स्विंग लो आता है राइट, विच कम्स क्लोजर टू 47,400, विच कम्स क्लोजर टू 47,400, यानी 300 पॉइंट्स का अपॉर्चुनिटी यहाँ तक के लिए। इसके पास आके भी अगर लोअर हाइज एंड लोअर लोज रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर स्विंग हाई ब्रेक कर दे तो काय का रिस्पेक्ट राइट, तो फिर वापस ऊपर जा रहा है। तो 47,400 के पास आके भी 500 के ऊपर नहीं जाए और फिर भी 400 के नीचे रहे, तो वहां से वापस फिर 47,200 उसके नीचे जाके फिर जाके 47,000 की अपॉर्चुनिटी। ये कब, अगर 47,700 के नीचे 1 आवर की कैंडल मिल गई तो, वो भी कैसे, स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ। ये हैमर जैसी चलेगी क्या, रेड नहीं, ये ऐसी डोजी रेड बने तो चलेगा क्या, यहाँ पे डोजी रेड है देखना, ये डोजी रेड देखना, यहाँ पे भी डोजी रेड देखना, प्राइस एक्शन देखना, उल्टा जो नीचे जा रहा था उसको वापस ऊपर भगाया राइट। डाउनवर्ड्स फ्रेम में भी डोजी रेड्स को देखना, डोजी रेड आने के बाद प्राइस एक्शन कहाँ पे गया राइट। सो वी डिस्कस क्या कि 47,700 के नीचे जाए, फ्लैट खुले, गैप अप खुले, कुछ भी खुले, इसके नीचे अपॉर्चुनिटी मिले तो उसी तरीके से जैसे हमने निफ्टी में डिस्कस किया था, उसी तरीके से बैंक निफ्टी में ऊपर का सिनेरियो, क्योंकि हाई तो काफी दूर है और बैंक निफ्टी बंद हुआ बीच में राइट। इफ यू सी ऑन 30 मिनट्स राइट, अभी ये जहां से गिराया था 48,380 के पास में, 48,400 का यहाँ पे एक टॉप है राइट। ये वीक में 48,400 का टॉप है, यानी जो 1 जनवरी से चला रहा है। यहाँ पे भी एक टॉप है 48,500 का, 48,400 500 के दो टॉप है, और बॉटम कहाँ पे, एक एकदम 47,800 के पास और दूसरा है 47,480 के पास, और बैंक निफ्टी बंद हुआ बीच में ही है राइट, बंद हुआ बीच में ही है। इसीलिए जो जो अभी टारगेट हमने डिस्कस किया था राइट, 47,700 आने से पहले बैंक निफ्टी मंडे को जितना भी इस जोन के पास आया है, यहाँ से आई वुड कंसिडर बाय द डिप अपॉर्चुनिटी मंडे के लिए। कब, अगर 30 मिनट्स पे वापस ऐसी कैंडल मिले, ऐसी कैंडल बने तो राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मिले, ऐसे इन्वर्टेड हैमर स्ट्रॉन्ग है क्या, नहीं, उसके बाद प्राइस एक्शन देखना कैसे गए, ये कैंडल देखना, इसके बाद तो कितने सारे कैंडल्स को इसने साइडवेज रखा है राइट। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बने जो यहाँ पे मार्क किए, ऐसे कैंडल्स 47,700 के ऊपर यहाँ से जहाँ पे मिले राइट, यानी बीच में मिलके नहीं चलेगा, सपोर्ट जोन के पास जो स्विंग लो, जैसे यहाँ पे एक स्विंग लो है, 47,800 तक, इसके पास मिले, आई वुड कंसिडर बाय द डिप, ये ऊपर के टारगेट्स के लिए राइट, ये ऊपर के टारगेट के लिए। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में कैरी फॉरवर्ड का डाउनवर्ड सिनेरियो में इसके नीचे जाए और समझो क्लोजिंग भी 47,700 के नीचे अपॉर्चुनिटी मिल गई, और अगर क्लोजिंग 47,500 के नीचे रहे, 200 पॉइंट तक की अपन एक्सपेक्टेशन रख रहे राइट, इसके नीचे भी क्लोजिंग रहे, ओनली देन 20% के साथ कैरी फॉरवर्ड, नहीं तो जो 200-300 पॉइंट के ऊपर मिले 80% ऑलवेज बेटर टू बुक आउट राइट। ये कब, अगर डाउनवर्ड अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई तो, नहीं तो यहाँ से तो आई एम कंसिडरिंग डिप का अपॉर्चुनिटी फॉर दी पंप, फिर ये जोन के लिए, फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं, फिर वो मंडे के लिए बुक आउट राइट, फिर वो मंडे के लिए बुक आउट। उसी तरीके से बैंक निफ्टी जैसे यहाँ पे जाए, हमने बाय द डिप का सिनेरियो देखा पंप के लिए राइट, सिर्फ 47,700 ब्रेक करे तो डंप के लिए, पर ऊपर जाए तो जब तक ये 48,450 ब्रेक नहीं करे राइट, जब तक 48,450 यहाँ ये हाई क्या है, 48,350 का है, सॉरी 450 कह रहा था, 48,344, आई विल कंसिडर 48,350 का है। जब तक बैंक निफ्टी वापस ऊपर के साइड पे जब तक 48,350 को वापस 30 मिनट्स की कैंडल पे वापस ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ सस्टेन नहीं करे राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ, पर 350 की जगह 400 तक चला गया तो, या फिर 420 तक चला गया तो चलेगा, फिर इतना ऊपर आया तो यहाँ से वापस जब डिप लेने इसके पास आया, या तो फिर इस रेंज से वापस साइडवेज जाके ऊपर ब्रेक करे, देन अगेन सी का ट्रेड उसके फर्दर वापस 150-200 पॉइंट्स के पंप के लिए राइट, द वे वी ऑलवेज डिस्कस। ये कब है, अगर 48,350 के ऊपर 30 मिनट सस्टेन हो जाए विद स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स राइट, नहीं तो यहाँ से सीधा ऊपर जाते वक्त जब तक ऊपर नहीं जाए तो यहाँ से रिट्रेस होगा राइट। तो जितना रिट्रेस होके टाइम स्पेंड करे और ऊपर ब्रेक करे, ओनली देन आई वुड गो फॉर सी ट्रेड। पर यहाँ से आई एम नॉट प्लानिंग एनी रिवर्सल। क्यों, आज देख लिया ना जैसे बायर्स ने कैसे सपोर्ट किया, जैसे यहाँ से हमने पुट का ट्रेड नहीं देखा था, बायर्स ने सपोर्ट किया, इसलिए गैप अप खुल के भी, फ्लैट खुल के ऊपर भी जाए, यहाँ से रिवर्सल दे तो रिवर्सल देने पे यहाँ पे पुट के ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यहाँ से वापस उल्टा ऊपर जाके ऊपर ही ब्रेक करे, देन कॉल के ट्रेड में आई एम इंटरेस्टेड राइट, देन अगेन कॉल का ट्रेड। सो इन दिस वे आई हैव डिस्कस निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर द अपकमिंग वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of January राइट। सो थैंक यू so much for watching this video. Have a happy weekend. Thank you.